सुबह का वक्त है। गरीब परिवार के अंदर गर्भवती बहू मीना सास कमला के पास आकर मायूस लहजे में पूछती है, माँ जी, रसोई में एक भी हरी सब्जी नहीं है, केवल राशन कोटे से जो अरहर की दाल मिली थी वही बची है। तो ऐसा कर बहू, सबके लिए दाल रोटी बना दे, दो दो रोटी दाल के साथ खा लेंगे। आज भी दाल रोटी ही बनेगी? माँ जी, पिछले एक हफ्ते से हमारे घर में दिन रात दाल रोटी ही बन रही है, अब खाकर मन भर सा गया है। बहू, मैं समझ सकती हूँ, अभी तू पेट से है, ऐसे में तेरा तीखा चटपटा खाना खाने का दिल करता होगा, मगर क्या करे बहू, हालात ही ऐसे हैं। तेरे ससुर और रघु दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन कमाई इतनी नहीं कि दाल रोटी छोड़कर कुछ और खा सके। दुखी मन से मीना रसोई में जाकर दाल रोटी बनाकर परिवार को परोसती है तो छोटी सी बेटी गुड़िया चढ़कर बोलती है, माँ, आज फिर से तुमने दाल रोटी बनाई है? मुझको नहीं खाना दाल रोटी। मुझको कितने दिनों से चिकन खाने का मन कर रहा है, तुम पापा से क्यों नहीं मंगवाती हो? बिटिया, अभी तेरे पिताजी और दादाजी इतनी कमाई धमाई नहीं करते हैं जो तुझे चिकन खिला सके। चुप करके खा ली दाल रोटी। बच्ची उदास दिल करके दाल में रोटी डुबोकर खाने लगती है। पूरा गरीब परिवार मन मारकर खा रहा था तो वहीं दोस्त के लिए तंदूरी चिकन का ऑर्डर दिया है और शाही चिकन कोरमा भी मंगाया है। आपको तो मालूम है कि राहुल खाने में से किस तरह से नखरी करता है। अरे बहू, हम लोग अमीर हैं, वैसे भी हमारे पास ऊपर वाले की दिया दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, पैसा है, तो ऐसे में बदल बदल कर का ऑर्डर दे जाते हैं। अमीर परिवार खाना खाने के बाद काफी मात्रा में चिकन छोड़ देते हैं। मम्मी, मेरा टमी फुल हो गया, मैं और नहीं खाऊंगा। इट्स ओके मेरा बच्चा, नहीं खाना तो रहने दो। आज तो मैंने भी काफी ज्यादा तंदूरी चिकन खा लिया, काफी हैवी हो गया अब। हाँ बहू, मेरा भी पेट फूल हो गया, अब बचा कुचा डस्टबिन में डाल दो। श्वेता सारा चिकन बंगले के बाहर लाकर डस्टबिन में डाल देती है। इसी तरह से वक्त बीतता है। गरीब परिवार में घर का खर्चा चलाने के लिए रघु और रामू दिन भर कड़ी धूप में काम करके मुश्किल से 100 से 200 रुपए कमा कर लाते हैं। इसके बाद भी खाने में उन्हें सिर्फ दाल रोटी ही नसीब होती है। खाने में दाल देखकर पति कुढ़ते हुए कहता है, मीना, आज भी वही सादी सी दाल रोटी ही बनाई है। अजी, आप तो देख ही रहे हैं महंगाई कितनी आसमान छू रही है, सब्जियों के दाम कितने बढ़ गए हैं, इसलिए दाल ही थोड़ी सस्ती है, खा लीजिए। ये फीकी सी दाल रोटी खाकर तो मन उगता सा गया है। तभी खाने के दौरान पड़ोस के बंगले में से आ रही चिकन की खुशबू से गरीब परिवार वालों का मन ललचा उठता है। एक दिन गरीब नंद चंपा मीना से कहती है, भाभी, आज मेरे हिस्से का खाना मत बनाना, क्योंकि डेली डेली दाल खाकर मैं बोर हो गई हूँ। मैं समझती हूँ ननद जी, लेकिन हालात हमारे बस में नहीं है कि हम कुछ और खा सकें। ये भी माँ अन्नपूर्णा की दया है कि हमारे पास खाने की दाल रोटी तो है, किसी किसी के पास तो इतना भी नहीं होता। ऐसा बोलकर गरीब बहू नंद को मना लेती है। इधर अमीर परिवार रजकर चिकन टंगड़ी के मजे उठाते हैं। तभी खाने की मेज पर सास पार्वती बहू से बोलती है, वाह बहू, तुम्हारे हाथ का चिकन सच में बहुत लाजवाब बना है, मगर देखो आज भी राहुल ने चिकन छोड़ दिया। राहुल अपनी जगह से उठकर प्लेट भरकर चिकन कूड़े में फेंक देता है। उधर मीना गर्भवती होने के कारण चटपटा खाना चाहती है, लेकिन वो अपनी इच्छाओं को दबाकर रखती है। गरीबी के कारण वो कुछ कह नहीं पाती। माँ जी, कभी कभी मेरा भी मन करता है कि कुछ अच्छा खाऊं, लेकिन इस घर की हालात देखकर कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं होती। बहू, मुझे पता है, पर जो हमारे नसीब में है वही खाना पड़ेगा। खुद को संभालो, एक दिन भगवान हमें भी अच्छा समय दिखाएगा। अगले दिन श्वेता अपने घर से ढेर सारा चिकन कूड़े में डाल देती है। तभी मीना आंगन में झाड़ू लगा रही होती है और गुड़िया भूख से चिकन की ओर ललचाते हुए देखती है। माँ, मुझको वो चिकन खाना है, आंटी तो कूड़े में फेंक देंगे, तो मेरे लिए मांग लो। नहीं बेटा, वो उनकी फेंकी हुई चीज है, नहीं, उसमें छीछी लगा है, उसे नहीं खाते। मैंने तुम्हारे लिए दाल रोटी बना रखी है, जाकर खा लो। यह सुनकर गुड़िया रोते हुए चिकन खाने की